बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतलन अयाज और आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज बॉर्न-हाइबर साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, बॉर्न-हाइबर साइकिल दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेज़ेस लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने हेज़ेस लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन do not depend upon the path followed, यानी रूट चेंज करने से एंथैल्पी चेंज नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, जब आप एक केमिकल चेंज को सिंगल स्टेप में करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जब वही केमिकल चेंज डिफरेंट स्टेप में आप फॉलो अप करें। कंडीशन एक चीज होगी कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास हेज़ेस लॉ। हेज़ेस लॉ में हमने कहा था कि एप्लीकेशंस ऑफ हेज़ेस लॉ में वी कैन कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बॉर्न-हाइबर साइकिल, इसके अंदर हम आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, 1990 में मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में ये प्रपोज किया था कि हम सेवरल स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी हम देखते हैं, व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट्स, आप ऐसी एनर्जी को कह सकते हैं दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। अगर मैं कहूंगी कि मेरे पास NaCl जो है दैट इज 1 मोल आयनिक सॉलिड है, इसको स्टूडेंट्स ब्रेक करने के लिए, इसका क्रिस्टल लैटिस ब्रेक करने के लिए और इसको इसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयनिक कंपोनेंट्स इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। या लेटेस्ट एनर्जी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस ionic components combine to form 1 mole of a crystal lattice। ठीक है, दो तरह से हम देख सकते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस कंपोनेंट्स, उसको भी हम क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। या फिर एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयनिक कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर जब एनर्जी जो है रिलीज्ड होगी तब डेल्टा एच एल जो है दैट इज फॉर लैटिस, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस तो डेल्टा एच स्मॉल एल इज फॉर द लैटिस एनर्जी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट एनर्जी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ग्लास कैलोरीमीटर से हम इनको नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम बॉर्न-हाइबर साइकिल से लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से हम देखते हैं, हम NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले NaCl जो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, उसके लिए एनर्जी ट्रायंगल जल्दी से देख लेते हैं क्या है कि सोडियम इन इट्स सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन इट्स गैसियस स्टेट, क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। ठीक है, तो ये क्या है, अ कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या आएगी, हमारे पास डेल्टा एच एफ आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये तो था सिंगल स्टेप डायरेक्ट रूट। अब इनडायरेक्ट रूट हम क्या हो सकता है कि सोडियम जो है सॉलिड स्टेट से पहले अपनी आयनिक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो
और इसी तरह से क्लोरीन जो है मॉलिक्यूलर स्टेट से अपने आयनिक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो। ये दो आयन्स जो है स्टूडेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, NaCl का क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि जब NaCl के जो रिस्पेक्टिव गैसियस आयन्स हैं ये कंबाइन करेंगे और क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसे क्या कहेंगे, डेल्टा HL यानी लैटिस एनर्जी कहेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म से जब गैसियस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस आयनिक फॉर्म में जा रहा है, और इसी तरह से क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डेल्टा HX कह रहे हैं। ये सारे प्रोसेस की जो एंथैल्पी चेंज है हम बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा HF formation, enthalpy of formation of NaCl from direct route that can be calculated through glass calorimeter, और हम बॉन्ड एनर्जी से भी डेल्टा H फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने अभी स्टार्ट में बताया था कि डेल्टा HL यानी कि लैटिस एनर्जी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली, ठीक है, ये मेजर नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। तो हम हेजिस लॉ को यूज करते हुए अगर हमारे पास डेल्टा HF की वैल्यू ग्लास कैलोरीमीटर से आ जाती है और डेल्टा HX की वैल्यू हम बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से कैलकुलेट कर ले तो ये दोनों एनर्जीज को हम सम अप करके डेल्टा HL लैटिस एनर्जी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल के जरिए हम इन स्टेप्स की जो एंथैल्पी चेंज है उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल फॉर NaCl फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, सोडियम इन सॉलिड स्टेट, क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, और इन्होंने रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनानी है, NaCl सॉलिड, ठीक है। अब ये स्टेप्स कैसे प्रोसीड करेंगे, सोडियम जो है सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होगा इनटू इट्स गैसियस फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म। ये जो चेंज है इसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम की है और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 108 किलो जूल, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी इस स्टेप के दौरान आएगी। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जो क्लोरीन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, Cl2 है, इसे कन्वर्ट होना होगा इन एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, सिंगल एटम इन गैसियस स्टेट। तो क्या होगा, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन क्या होगी, दैट इज 1 to 1, ठीक है। पॉजिटिव साइन स्टूडेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि डेल्टा H एटमाइजेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट सोडियम इनटू इट्स एटॉमिक स्टेट, और इसी तरह से क्लोरीन जो मॉलिक्यूलर स्टेट है उसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो सोडियम एटॉमिक स्टेट में आ गया है अब ये कन्वर्ट होगा आयनिक फॉर्म में, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन डेल्टा H I फॉर सोडियम। इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 496, ठीक है, किलो जूल। ये हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ सोडियम है, उसकी एनर्जी आ गई है। और इसी तरह से क्लोरीन जो है ये जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा जो कि सोडियम ने रिलीज किया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इसने जब ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया था इसको एब्जॉर्ब किया तो ये क्लोराइड आयन बन गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल्टा H आयनाइजेशन फॉर क्लोरीन क्या आ गया है हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी -349 किलो जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंडोथर्मिक था, सोडियम के जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था और जहां इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ है तो क्या हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, -349 किलो जूल जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है। ये क्लोरीन जो है गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस फॉर्म में सोडियम है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो डेल्टा HX थी फ्रॉम
सोडियम सॉलिड स्टेट टू आयनिक स्टेट, क्लोरीन गैसियस स्टेट टू क्लोराइड गैसियस स्टेट, ये हमारे पास आ गई है। अब अगर हम इन दोनों को सम अप करें, ये दोनों आयंस स्टूडेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो ये फर्दर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा साइकिल है, ये हमारा साइकिल है जो यहां से स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ है, इस तरह स्टेप्स में जाता हुआ यहां पर एंड हो रहा है, और इसी तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मेशन की तरफ हम देखें तो हमारे पास तब भी NaCl जो सॉलिड स्टेट में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल हमने NaCl के लिए ड्रॉ किया। अब हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल में जो हमारे पास एनर्जीज आई हैं उसे हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा HX कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें डेल्टा HX की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, सॉरी पहले एटोमाइजेशन आएगी, ठीक है, उसके बाद हम एडअप करेंगे डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर एडअप करेंगे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंड फाइनल एडअप करेंगे डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 108 पॉजिटिव में थी। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 496, और इसी तरह से थर्ड वैल्यू जो डेल्टा H फॉर एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन थी 121 आई है, और लास्ट हमारे पास वैल्यू है दैट इज -349 ये। तो स्टूडेंट्स इन तमाम एनर्जीज को जब हमने सम अप किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 376 किलो जूल। ये क्या है, डेल्टा HX की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हेजेस लॉ की तरफ दोबारा वापस आते हैं। हेजेस लॉ हमें क्या बता रहा था कि हम यहाँ से डेल्टा HL लेटिस एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास डेल्टा HF हो और डेल्टा HX हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेल्टा HX हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, 376 हमारे पास आ गई है इसकी वैल्यू, और डेल्टा HF जो है हमने ग्लास कैलोरीमीटर से इसकी वैल्यू -411 यानी -411 जो वैल्यू है डेल्टा HF की है, डेल्टा H फॉर्मेशन की है, जो हमने अपने डेटा से थ्योरेटिकल डेटा से मालूम की है। तो दोनों वैल्यूज अब आगे हम इजीली डेल्टा HL कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। इसी तरह से जो डायरेक्ट रूट है और इनडायरेक्ट रूट के एंथैल्पीज का सम अप होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डेल्टा H को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा HF माइनस डेल्टा HX इज इक्वल टू लेटिस एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा HF की वैल्यू है -411 और हमारे पास डेल्टा HX की वैल्यू है दैट इज -376। तो फाइनल लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा HL की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 787, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा से अपना लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से हम लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जीज जो हैं वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही कोई हमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसकी वैल्यू दे सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हेजेस लॉ का एनर्जी ट्रायंगल ड्रॉ किया NaCl के लिए, और फर्दर हमने देखा कि डेल्टा H फॉर्मेशन ग्लास कैलोरीमीटर से हम मालूम कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी थी, और डेल्टा HX जो है ये जो स्टेप में काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व थे जो हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से देखा, उनका डेल्टा X जो है हमने कैलकुलेट किया। किस तरह से सोडियम जो था वो सॉलिड स्टेट से पहले एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक से आयनाइजेशन हुई उसकी, और इसी तरह से क्लोरीन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ।
इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आई उनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आई। ये वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट्स पुट की हेज़िस लॉ की इक्वेशन में और हमने अपनी लेटेस्ट एनर्जी फॉर NaCl कैलकुलेट कर ली। तो स्टूडेंट्स अब आप कह सकते हैं कि बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल से हम आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ये चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर था। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।